नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य इन्फोटेक के बारे में। ये जो बिज़नेस है इसको हम जानते हैं सीपी प्लस के बारे में। अब ये जो कंपनी है 1 साल पहले लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के 1 साल के अंदर ही 100% से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टर को मिल चुका है। इन फ्यूचर भी कंपनी का ग्रोथ एक्सपांशन बहुत अच्छा होने वाला है, फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। क्या ये हमारे लिए नया डिक्सन बन सकता है, मल्टीबैगर डिक्सन जैसा बन सकता है? तो उसी की बात हम करने वाले हैं। कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ा इंडिया में लीडिंग ये सर्विलेंस कैमरास जो होते हैं वो बनाते हैं और इनका जो ब्रांड है सीवी प्लस उसके नाम से ये ऑपरेट करते हैं। और मार्केट की बात करें तो 38.9% का यहाँ पे इंडिया में इनका सर्विलेंस का जो बिजनेस है उसका मार्केट यहाँ पे इतना 38.9% है। प्रेजेंस की बात करें 500 प्लस सिटीज में है ये और 800 से ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर है। बिजनेस की बात करें वीडियो सर्विलेंस कैमरा हो गए, स्मार्ट होम हो गया, क्लाउड कैमरास हो गए, एआई पावर जो कैमरास होते हैं वो भी बनाते हैं, बायोमेट्रिक जो होता है ऑफिस में वो सारी चीजें भी बनाते हैं। बड़े बड़े जो यहाँ पे ऑफिस होते हैं तो इंटरप्राइजेस इंटीग्रेशन भी उनके साथ ये कंपनी करती है। ये है कंपनी का पोर्टफोलियो। कैमरास हो गए, एनबीआर फिंगरप्रिंट वाली मशीन हो गई, एआई पावर्ड कैमरा सॉल्यूशन, यहाँ पे थर्मल कैमरास जो होते हैं जो टेम्परेचर को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वो भी बनाते हैं, बॉडी कैमरास, डैश कैम्स, डोर लॉक्स। तो एक कंपनी का यहाँ पे पोर्टफोलियो है। वाईफाई का राउटर भी इन्होंने बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो एक बार इसको स्टॉप करके भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। कंपटीटिव एडवांटेज की बात करें तो ये इंडिया और एशिया में, ठीक है, एशिया की बात करें तो चाइना के बाद ये दुनिया में सबसे बड़े यहाँ पे मैन्युफैक्चर है सर्विलेंस की जो चीजें होती हैं, कैमरा जो होते हैं आउटसाइड चाइना के बाहर। और उसके बाद करते हैं इनको जो एस टी क्यू से यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो होता है ना, ये गवर्नमेंट यहाँ पे लाइसेंस देती है, ये तो इनके पास ये सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है पूरे इंडिया में वो भी बहुत अच्छा है। नेशन वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है और इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंपनी स्पेंड करती है। और इनके जो लैब्स हैं वो भी DSIR अप्रूव्ड लैब्स हैं इनके पास। और कंपनी क्या करती है, एक ब्रांड के अंदर ये काम नहीं करती है, इसके मल्टीपल सब ब्रांड्स भी हैं जिसकी वजह से ये बहुत सारे मार्केट सेगमेंट्स में ये पेनिट्रेट कर रही है अभी कंपनी। आगे बात करते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपनी ने जब से यहाँ पे लिस्टिंग हुई है उसके बाद से 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। अभी तक कोई यहाँ पे डाउन टर्न नहीं आया है। अभी भी मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई पे 52 वीक हाई पे है, तो वो हमको यहाँ से पता चलेगा। रेवेन्यू देखेंगे ईयर ऑन ईयर पे 37.3% है, एबिटा 98.7% है। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो इसका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है वो 138.8% है ईयर ऑन ईयर पे। और 9 मंथ का देखेंगे, जब से कंपनी लिस्ट हुई 9 मंथ से, तो उसके बाद देखेंगे 31.1% ईयर ऑन ग्रोथ था। एबिटा भी 100% है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 138.6% है। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत कम ही बिजनेस होता है जो 100% से ज्यादा यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपना कंट्रीब्यूट करती है। आगे बात करते हैं मार्जिन एक्सपेंशन की। ठीक है, इनके पास क्या है, हायर लोकलाइज इंप्रूव कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ ये काम करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगाते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट है ना, कि प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है। ये सीपी प्लस के कैमरास भी बनाते हैं, उसके रिलेटेड बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी ये बनाते हैं। और इनका EBITDA मार्जिन पहले से इंप्रूव हुआ है। इनका पैड ग्रोथ भी पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और सप्लाई चेन इनका जो है बहुत अच्छा है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मार्जिन ये एक्सपांड कर पा रही है कंपनी। आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर उसको फ्यूचर में जाके अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, तभी प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। करेंट कैपेसिटी इनकी है 1.8 मिलियन यूनिट्स पर मंथ, उसको ये बढ़ा के Q4 FY26 में 2.1 मिलियन यूनिट्स करने वाले हैं। और उसके साथ साथ कंपनी ने तो 26 के साथ साथ ही 27 का भी यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, कि वो चाहते हैं 27 के क्वार्टर तक ये 2.4 मिलियन पर यूनिट्स बनाए। और उसके साथ साथ FY26 तक ये चाहती है कंपनी कि हम जो हमारा बिजनेस है उसको तो हम करें ही, पर यहाँ पे हम लेंस की असेंबली जो है, कैमरेज में जो लेंस लगती है उसको भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं FY26 में। और इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब लेंस हो गया, कैमरास हो गए, उनके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है तो सारी कंपनी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे पार्टनरशिप किए हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे एक ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स के साथ केबल के लिए उन्होंने ओईएम साइन किया हुआ है। उसके साथ कॉलकम के साथ भी इन्होंने एआई को लेके यहाँ पे पार्टनरशिप की हुई है। इनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कड़प्पा में खुलने वाला है। और ये बहुत सारे जो एआई इनेबल यहाँ पे इनके जो
प्रोडक्ट्स हैं वो भी लाने वाले हैं इन फ्यूचर में। इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनको गवर्नमेंट ने एसटीक्यूसी का यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सर्टिफिकेशन। और इनका ये क्या करते हैं, जो भी इनके ब्रांड है उसको एक्सपांड कर रहे हैं, जहाँ भी इनको वैक्यूम मिलता है, नए नए सेगमेंट आते हैं तो उसमें ये कंपनी पेनिट्रेट कर रही है, अच्छे से काम कर रही है वहाँ पे। और इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैमरे की डिमांड बढ़ रही है। टायर 3 सिटीज़ हो गए, मेट्रो सिटीज़ हो गई, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी जगह पे कैमरास लगा रही है, जिसकी वजह से इनका बिज़नेस यहाँ पे बढ़ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, एआई को भी अपने बिज़नेस में ला रहे हैं, एआई को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसका एआई का भी अपॉर्चुनिटी कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, और इनका जो सबसे बड़ा यहाँ पे है कि सीबी प्लस एक मार्केट लीडर है। सीबी प्लस का नाम बहुत अच्छा है मार्केट में, इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट में इसका नाम है, लोग इसको जानते हैं सीबी प्लस के बारे में। तो इनका यहाँ पे भी ये इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी इनका ये भी एक है यहाँ पे। मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या कमेंट्री हमको दी है, क्या फ्यूचर को लेके उन्होंने बोला है कंपनी के बारे में। उन्होंने बोला हमारा जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहने वाला है, शेयर गेन जो होने वाला है मार्केट का, हम अपनी एक्सपांड करेंगे और ज़्यादा हम यहाँ पे मार्केट का शेयर एक्वायर करेंगे FY 26 में। इसका जो प्रीमियम ब्रांड है सीपी प्लस, वो करीबन 87% का रिवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। आईपी कैमरास जो है इनके 75% का पोर्टफोलियो का मिक्स है यहाँ पे। और इनका जो FY 26 का गाइडेंस था वो भी अपवर्ड है, मतलब कंपनी यहाँ पे पूरी तरह बुलिश है अपने शेयर को लेके। की कोर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो CAGR 23.7% है इसका, लार्ज मैन्युफैक्चरर है ये सर्विलेंस प्रोडक्ट्स के। इनका पोर्टफोलियो में बहुत सारे कैमरास हो गए, उनके सॉल्यूशन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। इनका रिसर्च इन डेवलपमेंट्स का भी बिजनेस है, जो उसमें बहुत ज़्यादा ये अपना इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में बात करें तो 48 ब्रांचेस हैं, 13 के RMA सेंटर्स हो गए इनके। और इनका एक एक्सपीरियंस सेंटर भी अपने प्रोडक्ट का जो है CP प्लस वर्ल्ड एक्सपीरियंस सेंटर। और इनके बात की जैसे 800 प्लस पैन इंडिया नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन और 500 सिटीज में काम करते हैं। हुल के सिनेरियो देखते हैं, अभी जो टेलविंड जो है कंपनी का, ये टॉप मूवर है इस टाइम पे। और इसके बाद ये मार्केट लीडर भी है, अपना शेयर भी गेन कर रहे हैं, ये इनके बुल के सिनेरियो के लिए बहुत अच्छा है ये। और मार्केट एक्सपांड भी कर रहे हैं, लोकलाइजेशन भी बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अपने इंडिया में बहुत सारे प्लांट भी लगा रहे हैं ये। और इसके क्या होगा, इनका स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट हमको आने वाले क्वार्टर में दिख सकता है। एआई कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए एआई में भी इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर रही है। बियर के सिनेरियो क्या हो सकता है इस बिजनेस में, देखिए सबसे पहला है कि एक सारे बिजनेस में होते हैं, तो बियर के सिनेरियो में ये है कि कंडक्टर का जो शॉर्टेज हो सकता है जैसे पहले हुआ था, तो उसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे डेंट पड़ सकता है। और कंपटीशन जो है उसकी वजह से इनको प्राइसिंग में वहाँ पे फेर बदल करने पड़ सकते हैं। और इन्होंने जया नया जो अपना प्लांट लगाया है उसको अच्छे से इनको एग्जीक्यूट करना होगा, अच्छे से वहां से प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होगी, और वहां पे कोई इशू ना आए, इन पे भी इनको ध्यान देना होगा। और ये जो इनका जो बिजनेस है SQTC का इनको जो सर्टिफिकेशन मिला ना, तो वो सर्टिफिकेशन से छीने ना, और जो गवर्नमेंट जो नई पॉलिसीज लाती है उनको फॉलो करना पड़ सकता है। और थोड़े टाइम में क्या है कि अभी जो रूरल एरियाज हैं उतने वहां पे उतने कैमरेज की डिमांड नहीं है, इन फ्यूचर बढ़ेगी तो अच्छा है। तो ये इसके बेयर के सिनारी हो गए। और ये कंपनी हमको अट्रैक्टिव क्यों क्यों लग रही है, क्यों मैंने इस कंपनी को चूज किया, उसकी बात करें तो पहले जैसे मैंने आपको दिखाया, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है, पेड ग्रोथ बहुत अच्छा है, मार्जिन में एक्सपांड हुए हैं, मार्केट का लीडरशिप है ये, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहा है कंपनी, और इसके जो फ्यूचर गाइडेंस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, यहाँ पे जो बिजनेस की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हाई ग्रोथ स्टॉक है, रिस्क हमारा मीडियम है। इन्वेस्टमेंट का व्यू तो मैंने हम यहाँ पे खुद के लिए लिखा है बाय। आप इसको बाय या सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, आप इसको खुद रिसर्च करिएगा एक बार। चार्ट को भी इसके हम देखते हैं अभी, और स्क्रीनर पे भी देखते हैं कि क्या वहाँ पे चल रहा है, फिर आपको मैं यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने आदित्य इन्फोटेक का चार्ट खोला हुआ है, आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद, जब से लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग होने के बाद अब तक हमारा ये जो रिटर्न दे चुका है अब तक 133% का रिटर्न यहाँ पे स्टॉक दे चुका है। और इसमें भी ये इंक्लूडेड नहीं है जब जहां से इसका लिस्टिंग हुआ था। तो 133% रिटर्न देने के बाद ये कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव पे है, स्टॉक कभी नीचे नहीं आया है। तो टेक्निकली आप देखेंगे इसमें आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिखेगा, एंट्री कब लेनी है, कब एग्जिट लेना है। तो एक बार हम यम में लगा के देख लेते हैं, जैसे हमने 50 का यम में आपने लगाया है, तो इसका आप सपोर्ट लेके से यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेके यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया है, तो उसको ध्यान से जब भी
इसके सपोर्ट पे है, तो एक बार इसको देख सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको स्क्रीनर पे भी दिखा देता हूँ आदित्य इन्फोटेक का भी क्या हाल है, कैसी कंपनी के नए परफॉर्मेंस कैसे आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे FIs DIs की होल्डिंग अभी कैसी है। यहाँ पे आपको मैं आदित्य इन्फोटेक का मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं आदित्य इन्फोटेक, आदित्य इन्फोटेक, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। स्टॉक की पी 109 है, जैसे मैंने बताया स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है, पर बिजनेस भी इस स्टॉक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इसको हायर वैल्यूएशन मिली हुई है और स्टॉक यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है। स्टॉक जो है कोई डिविडेंड नहीं देता है, फेस वैल्यू 1 की है, मार्केट है 27,551 करोड़। क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप देखेंगे जून 24 से लेके अब तक 21 से 41, 39, 69, उसके दो 140 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। दिसंबर का जो यहाँ पे रिजल्ट जो आया था 140 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 70 से 96 करोड़ हो चुका है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं कैश फ्लोज की। कैश फ्लोज भी देखेंगे कंपनी का, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आता है कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी यहाँ पे कैश अभी इनको पूरे जनरेट नहीं हो रहा है, 19 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इन्वेंट्री के देखेंगे, इन्वेंट्री का इनका कितना दिन रहता है। यहाँ पे इन्वेंट्री जो है इनकी जल्दी खत्म हो जाती है, ये भी हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर के पास अभी 74.75% का होल्डिंग है। FIs ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, DIs ने भी इंक्रीज यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे किया हुआ है। तो कंपनी बहुत ज्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है। बस एक इशू है यहाँ पे, हमारा स्टॉक का पी है जो 109, और चार्ट पैटर्न जो है इसका भी हमको कहीं भी एंट्री नहीं दिखा रहा है। अगर स्टॉक करेक्शन होता है एक अच्छी वैल्यू पे मिल सकता है, तो ये इसको आप देख सकते हैं फ्यूचर के लिए। और जिस तरीके से कंपनी एक्सपांड कर रही है, नए नए बिजनेस यहाँ पे इंटीग्रेट कर रही है, अपने साथ पार्टनरशिप कर रही है, तो ये इन फ्यूचर ये मल्टीबैगर हो सकता है। तो ये हमारा आज का पूरा इस वीडियो का एनालिसिस था। थैंक यू, जय हिंद।